नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, भारत चीन तनाव को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। अब राहुल गांधी का बचाव करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर तंज कसा है। सुक्खू ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी नर्वस है। अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुँचाया गया और अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो यह देश विरोधी बयान नहीं है। उन्होंने कहा, यह बात एक ऐसे व्यक्ति ने कही है जिसके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा और भारत सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा था, सरकार इस खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी जवानों के बीच हाल ही में हुई झड़प के मामले में उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में भारतीय जवानों को पीटा जा रहा। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कई डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया है। शीतलहर और कोहरे ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने शनिवार को पूर्वानुमान जारी करके बताया कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और त्रिपुरा में अगले 2 दिनों तक सुबह और शाम के समय गहरा कोहरा लगने वाला है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश देखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रही है। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया है। सीएम ममता ने अमित शाह की मौजूदगी में नए कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि बीएसएफ को सीमा के 50 किमी के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को परेशानी हो रही, लोगों और अफसरों के बीच तालमेल बनने में दिक्कत आ रही। वहीं बीएसएफ ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीएम ममता और बैठक में मौजूद बीएसएफ अफसरों के बीच बहस हो गई है। दरअसल केंद्र ने नए कानून के तहत बीएसएफ को कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत भी नहीं होगी, जबकि पुराने नियम के तहत बीएसएफ 15 किमी अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। बैठक में पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। पठान के विरोध में जहां हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा, वहीं मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड ने भी इस फिल्म का बायकॉट करने का ऐलान किया है। उलेमा बोर्ड से इन फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पठान को लेकर जारी विवाद पर बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बॉलीवुड हिंदुओं का उपहास उड़ाने के लिए फिल्मों बनाता है। उन्होंने फिल्म के लीडर एक्टर शाहरुख खान पर हमला बोला है और चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर फिल्म बनाओ। गिरिराज सिंह ने कहा कि बहुसंख्यक समाज के लोगों ने आपको साधारण शाहरुख खान से शाहरुख खान बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ये न्यू इंडिया है, अपने संस्कृति का ध्यान रखता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी तवांग की घटना के बाद उनके बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और बिलवाल भुट्टो एक ही भाषा बोले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, अब पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा। चीन में कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ने लगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सरकार इन पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रही तथा मृत्यु प्रमाण पत्र से मौत की वजह से कोरोना वायरस के बजाय अन्य बीमारियों को बता रही। पूर्वी बीजिंग में एक सौदागृह के बाहर शुक्रवार शाम को कई लोग कड़ाके की ठंड में खड़े रहे और जब सुरक्षात्मक उपकरण पहने हुए कर्मी मृतक का नाम पुकारते तो एक रिश्तेदार ताबूत के पास आकर शौकीन निशात कर। इनमें से एक रिश्तेदार ने बताया कि उनका प्रियजन कोविड-19 से संक्रमित था। चीन में कोरोना वायरस से कोई मौत न होने की खबर आने के हफ्तों बाद फिर से संक्रमण से मौत होने के मामले बढ़ रहे हैं।
दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बिल्किस बानो की पुनरीक्षण याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद शनिवार को सवाल किया कि यदि लोगों के शीर्ष अदालत से भी न्याय नहीं मिलेगा तो वे कहां जाएंगे। बानो 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों की सजा माफ करने की अर्जी पर गुजरात सरकार से विचार करने के लिए कहने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया था। राहुल गांधी की सेना पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से लगातार मांग की जा रही कि राहुल गांधी सेना के जवानों और देश की जनता से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट पर प्रधानमंत्री से पूछा है कि देश में चीन के मुद्दे पर चर्चा कब होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि चीन डोकलाम में जमफेरी रिज तक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा जो कि पूर्वोत्तर राज्यों प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा है। हम हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश में चाइना पर चर्चा कब होगी। असम के हैलाकांडी जिले में अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर संचालन बंद करने की घोषणा के बाद करीब 500 चाय बागान मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले दिनों तालाबंदी की घोषणा के बाद गुरुवार से चाय बागान के मजदूर हैलाकांडी शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गगला चोरी में उद्यान अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ एक चाय संघ ने दोनों पक्षों के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाए हैं। मजिस्ट्रेट चिंटू बोरा और श्रम अधिकारी पीके माला समेत अधिकारियों की एक ने शुक्रवार को बगीचे का दौरा किया है और मजदूरों को यह आश्वासन किया कि वह इस मामले को जिला उपायुक्त के समक्ष उठाएंगे। स्थानीय पंचायत के प्रमुख राधेश्याम कुर्मी ने आरोप लगाया कि चाय बागान के अधिकारियों ने बुधवार की रात चुपके से तालाबंदी का नोटिस लगा दिया और परिसर से चले गए। उन्होंने कहा कि गुरुवार को भुगतान का दिन था और अधिकारियों ने इस तरह से प्लान कर लोगों को आक्रोशित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने केरल के वायनाड से उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में वायनाड से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी के निर्वाचन को सारिता एस नैयर ने 31 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस AM बोपन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दिया। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।